मैं भी बेटियों वाला हूँ, कल को उनकी भी शादियाँ करनी है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त हम पे आ गया तो क्या गुजरेगी हम पे। देखिए अंकल जी, मैं यही चाहता हूँ कि आपकी बेटी की ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, उसकी ज़िंदगी सुकून से गुजरे। क्या मतलब बेटा, मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी बात। मतलब ये है कि जहेज़ तो हम ले नहीं रहे आपसे, कोई छोटी मोटी गाड़ी दे दें। क्या गाड़ी? लेकिन बेटा गाड़ी तो आज तक मैं ना ले सका, तुम्हें कैसे ले दूं? मुझे नहीं देंगे अंकल, आप जो भी देंगे अपनी बेटी के लिए देंगे। देखिए आप तो ले नहीं सके, लेकिन कम से कम आपकी बेटी तो इस चीज़ से महरूम ना रहे ना। ठीक है बेटा, मैं समझ गया। अजीब बात है, इसने तो एकदम से गाड़ी की बात कर दी है। मैं इसकी इस फरमाइश को कैसे पूरा करूंगा। हाँ, ऐसा करता हूँ कि अपना घर ही बेच देता हूँ। एक लौती बेटी है, उसका फ़र्ज तो अदा करूँ। उसकी शादी के बाद मैं कोई किराए का घर लेके रह लूँगा, लेकिन इतना अच्छा रिश्ता है, मैं इसे हाथ से नहीं जाने दे सकता। अरे मास्टर रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, देखे देखे लग रहे हो, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा। अरे सर, पहचानेंगे भी कैसे, तब ये मूछे दाढ़ी नहीं हुआ करती थी। मैं 6th 7th 8th में आपका स्टूडेंट रह चुका हूँ मिसाली स्कूल में। अच्छा अच्छा, हमजा बेटा, पहचान लिया मैंने, अब पहचान लिया। जी सर, इधर लैंड रिकॉर्ड के दफ्तर में खैर से कोई काम है तो हुक्म करे, मेरे काफ़ी जानने वाले हैं यहाँ। हाँ बेटा, काम के सिलसिले में तो आया हुआ हूँ। मैंने अपना एक 5 मरले का घर बेचना है, अगर वो जल्दी से बिक सके तो। जल्दी से बिक सके? क्या हुआ सर, खैरियत तो है? कहीं मुल्क से बाहर शिफ्ट हो रहे हैं क्या? ओ नहीं नहीं बेटे, तुम मेरे शागिर्द हो, अब तुमसे क्या छुपाना। मतलब ये है कि जहेज़ तो हम ले नहीं रहे आपसे, कोई छोटी मोटी गाड़ी दे दें। क्या गाड़ी? लेकिन बेटा गाड़ी तो आज तक मैं ना ले सका, तुम्हें कैसे ले दूं? मुझे नहीं देंगे अंकल, आप जो भी देंगे अपनी बेटी के लिए देंगे। देखिए आप तो ले नहीं सके, लेकिन कम से कम आपकी बेटी तो इस चीज़ से महरूम ना रहे ना। ठीक है बेटा, मैं समझ गया। अच्छा ख़ानदान है बेटे, बाप इमाम मस्जिद है, मैं इसीलिए ये कदम उठा रहा हूँ और कोई वजह नहीं है। ठीक है सर, आप ये मुझे दे दें और आराम से घर जाएं। मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। तो क्या मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? सर जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा, आप बेफिक्र होकर घर जाएं। मैं जल्दी देता हूँ आपको कोई रिजल्ट। ठीक है बेटा, मेरा नंबर लिखा हुआ है इसी पे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। यार तुझे पता तो है भाई इमाम मस्जिद हैं, पर जहेज़ के हक में बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो जहेज के हक में नहीं है तो क्या हुआ? तू तो निकलवा कुछ ना कुछ। क्या निकलवाऊँ यार, बाइक की डिमांड रख दूँ? क्या बाइक की? यार इतनी छोटी सोच क्यों रखता है तू? गाड़ी की फरमाइश कर, गाड़ी की। एक तो जहेज नहीं ले रहे तुम, कम से कम फरमाइश तो खुल के कर। यार वो रिटायर बंदा है, गाड़ी के पैसे कहाँ से लाएगा? जहाँ से भी लाई है उसका मसला है, तेरा मसला नहीं है। जहाँ 15-16 लाख का जहेज बचा रहे हैं, वहाँ 18-20 लाख की गाड़ी देने में क्या हर्ज है? हाँ यार ये तो सही कहा है तूने, मैं कल ही जाके उनसे बात करता हूँ। उसामा को इस चीज का असल भड़काने वाला तो मैं हूँ और कोई नहीं, लेकिन मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आगे से मेरे ही उस्ताद निकलेंगे जो उसकी गाड़ी वाली फरमाइश पूरी करने के लिए अपना ही घर बेचने निकल पड़े। अब गलती कर ही बैठा हूँ तो इसका अजाला भी करना होगा मुझे। क्या गाड़ी की डिमांड? बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? जी अंकल, मैं सच कह रहा हूँ। उसने गाड़ी की डिमांड किया उनसे और कहा है कि ये बात आपको ना पता चले। लेकिन बेटा उसको अच्छी तरह से मालूम है कि मैं इस हक में नहीं हूँ। जहेज की एक सुई भी घर में नहीं आनी चाहिए, फिर ये बात करते हुए उसे शर्म ना आई? अंकल इसमें कसूर सिर्फ उसका नहीं है, इस नादानी का मशवरा मैंने ही उसको दिया था। मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पे, और यकीन करें मुझे दिल से दुख हुआ जब मुझे पता चला कि आगे मेरे ही उस्ताद हैं और वो उसकी ये डिमांड पूरी करने के लिए अपना घर बेच रहे हैं। देखा कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटी की शादी करना, और अगर जहेज की डिमांड रख दी जाए तो बाप क्या कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। जी अंकल, आप उसको समझाइएगा, लेकिन ज़रा तरीके से, गुस्सा ना कीजिएगा, कहीं वो इस रिश्ते से इनकार ना कर दे। बाकी वो मुझसे बात करेगा, मैं भी उसको समझा दूंगा। ठीक है बेटे, मैं करता हूँ बात उससे। बेटा मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा पैगाम भिजवा दूँ लड़की वालों के यहाँ कि किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ है। अच्छा अब्बा, वो मुझे कहीं से पता चला था कि वो गाड़ी देने का सोच रहे हैं। गाड़ी देने का सोच रहे हैं? खैर तो है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अब्बा वो अगर अपनी खुशी से कुछ देना चाह रहे हैं तो इसमें हर्जी क्या है? हर्ज है बेटा, बहुत हर्ज है। तुझे पता है मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैं भी बेटियों वाला हूँ, कल को उनकी भी शादियाँ करनी है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त हम पे आ गया तो क्या गुजरेगी हम पे, खुद सोच। हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं आप। ठीक कह रहा हूँ ना।
ऐसा कर, तू खुद जाकर उनको मना कर दे कि किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू नहीं जा सकता तो मैं खुद जाकर मना कर देता हूँ उनको। नहीं नहीं अब्बा, आप नहीं, मैं खुद जाके कह देता हूँ उन्हें। क्या तेरे अब्बा ने मना कर दिया? हाँ यार, मेरे ही मुंह से निकल गया कि लड़की वाले गाड़ी देने का सोच रहे हैं। अब्बा गुस्से हो गए। देख यार, अगर अब्बा गुस्सा हो गया तो उनके मुखालिफ तो नहीं जा सकता ना तू। जैसे वो कह रहे हैं फिर वैसे ही कर। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्या अब्बा के खिलाफ जाना। मैं अभी कॉल कर देता हूँ अंकल को। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, मैं तुम्हें ही कॉल करने का सोच रहा था। वो सुबह जो तुमने बात की थी उसका बंदोबस्त हो गया है, इंशाल्लाह हो जाएगा। अरे अंकल, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया है कि पता नहीं सुबह किस सोच के तहत मैं आपको ये फजूल बात कर गया। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, बस जैसे मामला चल रहे हैं वही ठीक है। लेकिन बेटा तुमने खुद तो कहा था कि अंकल जो भी कहा है भूल जाएं उसे। बस आप यूँ समझें कि मैंने कोई बात की नहीं है, और अगर आपकी दिल आज़ारी हुई है तो माजरत। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बेटियां बोझ नहीं होती माँ बाप पे, असल बोझ तो बेटियों का जहेज होता है। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।